नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का जयपुर दौरा प्रस्तावित। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ करेंगे डिनर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति मैक्रो। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका। महाराष्ट्र सीएम का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया। 16 विधायकों को दिया योग्य करार। उद्धव गुट की अपील को खारिज किया। फैसला आने के बाद बोले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कहा, हम जनता के बीच रहे, जनता के बीच रहेंगे और जनता को साथ लेकर हम लड़ाई करेंगे। शिंदे गुट पर फैसला आने के बाद सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं। 2014 के बाद एक नई परंपरा हुई शुरू। अब वही होता है जो मंजूर नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। शिंदे गुट को असली शिवसेना राजनीतिक दल बताए जाने पर बोले संजय राउत। कहा, फैसले में कोई न्याय नहीं, ये एक षड्यंत्र है। हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हमारी लड़ाई न्यायालय में जारी रहेगी। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन पर बोली केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश। कहा, यहाँ के लोगों ने जिस तरह से पीएम मोदी के प्रति अपना सम्मान दिखाया, उससे साबित होता है कि मोदी की गारंटी काम करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा का पुष्कर दौरा। जगत पिता ब्रह्मा के किए दर्शन। पवित्र सरोवर के मुख्य ब्रह्मा घाट पर की पूजा अर्चना। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। शुकरणपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह। सहानुभूति के चलते हुई कांग्रेस की जीत। प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार 5 सालों में स्थापित करेंगे सुशासन। कांग्रेस नेता नहीं जाएंगे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन ने किया निमंत्रण अस्वीकार। कांग्रेस ने कहा, अधूरे मंदिर का हो रहा उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए समारोह। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी का भगवान राम विरोधी चेहरा देश के सामने। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना हमारी सनातन विरोधी उनकी सोच को दर्शाता है। INDI गठबंधन ने बार बार सनातन धर्म का अपमान किया। मंत्रियों के विभागों को लेकर पायलट ने कसा तंज। कहा, भाजपा के कई नेताओं ने की थी ज्यादा मेहनत। लोगों को थी किरोड़लाल मीणा को बड़ा विभाग मिलने की आकांक्षा। सीएम भजनलाल शर्मा से मिले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। OTS में दोनों नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। 14 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर सरकार ने दी सशस्त्र अनुमति। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने वेबसाइट लॉन्च की। ईडी को लेकर बोले बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव। कहा, इन सभी चीजों में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो जाल बीजेपी ने फेंका है, उस जाल में भाजपा और आरएसएस के लोग खुद ही फंसने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर वार। कहा, पश्चिम बंगाल में ईडी बीएसएफ पर हमले हो रहे। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार की रानी। जब यहां गुंडा राज खत्म हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, नेहरू ने देश के संविधान निर्माता अम्बेडकर को संसद में आने से रोका। कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। उन्हें कैबिनेट से जाने पड़ा। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय करने के बाद कांग्रेस न्याय यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, श्री राम हमारे आराध्य है। भगवान श्री राम से ही भारत की पहचान। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है। इसलिए कांग्रेस वही की कहीं की नहीं रही। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, समारोह में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। रहने पानी के लिए दवाइयों से संबंधित सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गई है। सुरक्षा को लेकर सभी व्यवस्थाओं की भी जांच की गई है। INDIA गठबंधन में महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर बोले एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड। कहा, चर्चा हुई है और बहुत आनंदमय माहौल में चर्चा हुई। चर्चा का अंतिम रूप जल्द होगा। अभी तक किसी को सीट नहीं मिली। जो खबरों में चल रहा वो गलत। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 40 IAS अधिकारियों का तबादला। 16 को दिया अतिरिक्त कार्यभार। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक। पीसी चीफ डटास और CWC सदस्य सचिन पायलट हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। जयपुर से अयोध्या भेजे 2100 तेल के टिन। सीएम भजनलाल ने दिखाई वाहनों को हरी झंडी। गंगा माता मंदिर से किया गया रवाना।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया बीसलपुर पेयजल योजना की द्वितीय फेज का उद्घाटन। 4 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा फायदा। करीब 2600 किलोमीटर डाली जाएगी लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द। अब नए सिरे से होगी राजस्थान में बिजली खरीद प्रक्रिया। 2009 में जारी की गई थी 1000 मेगावाट बिजली खरीद की निविदा। जयपुर में 4 साल बाद होगी प्रो कबड्डी लीग। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में 12 से 17 जनवरी तक 11 मैच का होगा आयोजन। कबड्डी मैच की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे टीम के ओनर और बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन। प्रदेश भर के निकायों में लगे मनोनीय सदस्यों को हटाया गया। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। पिछली कांग्रेस सरकार में लगे करीब 800 से अधिक सदस्य को हटाया गया है। सरिस्का की राजमाता बाघेन ST2 का अंतिम संस्कार। वन मंत्री संजय शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। साल 2004 में सरिस्का को आबाद करने लाए थे ST2। चित्तौड़गढ़ के बेगू में गैंगरेप के बाद नाबालिग से किया ने सुसाइड कर लिया। फोटो वायरल करने की धमकी मिल रही थी। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर में ठेला संचालक के साथ मारपीट। फ्रूट चाट खाकर पैसे नहीं देने को लेकर हुआ था विवाद। ठेला चलाने वाले पर किए गए चाकू से वार। गंभीर हालत में MDM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर की रैनी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। खड़े ट्रेलर में पीछे से आ घुसी कार सवार 3 लोगों की मौत। अलवर में हुए कार हादसे में नोएडा की फेमस कॉस्मेटिक सर्जन की मौत। DA की बैठक में शामिल होने कार से जयपुर आ रहे थे कॉस्मेटिक सर्जन। कार सवार उनके पिता और ड्राइवर की भी मौत। भरतपुर रेंज IG रुपिंदर सिंह करौली दौरे पर रहे। IG ने पुलिस जवानों की परेड का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में विकास कार्यों का अवलोकन करने के साथ संपर्क सभा को संबोधित किया। पुलिस जवानों को तनाव मुक्त रहकर बेहतर पुलिसिंग के टिप्स दिए। बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिला अस्पताल का किया दौरा। कार्यवाहक PMO डॉक्टर प्रभाकर विजय साथ रहे। दौरे के दौरान कलेक्टर ने नहीं की मरीजों से बात, न ही अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रभारी से चर्चा की, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। बांसवाड़ा की गढ़ी में उपखंड अधिकारी ने ली बैठक। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व को गरिमापूर्ण मनाने के निर्देश दिए। साथ ही मौजूद अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर सुझाव भी मांगे गए। नागौर में बीकानेर रेलवे फाटक C61 पर ROB निर्माण कार्य शुरू करवाने को लेकर प्रक्रिया शुरू है। 15 जनवरी से 88 दिनों तक बंद रहेगा बीकानेर रेलवे फाटक। फाटक पर स्टेयरिंग लगा रहे फर्म के मजदूर। FCI गोदाम से आगे निकाला जा रहा वैकल्पिक रास्ता। झालावाड़ की भवानी मंडी में रेलवे कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल। रेलवे स्टेशन पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा शामगढ़ ने किया विरोध। नई पेंशन स्कीम को बंद करने का जताया विरोध। रेलवे कर्मचारियों ने की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग। निजवाना में LIC कर्मचारियों ने 1 ही घंटे की वॉक आउट हड़ताल की है। हड़ताल के दौरान बीमा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जॉइंट फ्रंट के आह्वान पर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। निगम प्रबंधन पर कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप। लंबित पड़ी मांगों की अनदेखी करने का भी आरोप। डूंगरपुर के सागवाड़ा में उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। OPD, ब्लड बैंक, एक्सरे विभाग, लैबोरेटरी, मेडिकल वार्ड सहित सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सफाई व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला। स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा। दोषी पर 60,000 का जुर्माना। 30 अगस्त को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी छात्रा। कठुबर में सड़क दुर्घटना में घायल अधेड़ व्यक्ति ने इलाज के दौरान जयपुर में तोड़ा दम। इंदिरा कॉलोनी के पास की घटना। बाइक फिसलने से हुआ था हादसा। एक राहगीर भी हुआ था घायल। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को जयपुर के लिए रेफर किया गया था। जवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। OTS जयपुर स्थित CM आवास में मुख्यमंत्री से मिला शिष्टाचार मंडल। ERCP को लेकर हुई चर्चा। रामगढ़ बांध को प्रथम फेज में शामिल करने की मांग। मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। सागर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन के तहत हुई आयोजित कार्यशाला में 36 शिक्षकों ने संपर्क स्मार्ट शाला कार्यक्रम से बच्चों में शैक्षिक विकास का लिया प्रशिक्षण। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश विजय अंकुश शर्मा भी मौजूद हैं। सिकराय के गीचगढ़ ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण। प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। कैंप में ग्राम पंचायत सरपंच सुमन सैनी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। विधायक विक्रम मंचुवाल भी रहे साथ।
सीकर में दातारामगढ़ के मदन सिंह मार्केट में मिला व्यक्ति का शव। मार्केट में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। आसपास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव को रखवाया। सीएचसी की मोर्चे में अभी तक शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। झुंझुनू की खेतड़ी पंचायत समिति की बैठक का आयोजन। बैठक में ओवरलोड डंपरों पर रोक लगाने की मांग। संचालन अधिक होने से क्षेत्र की सड़क टूटी और आए दिन हो रहे हादसे। बैठक में खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने भी मांग को बताया जायज। बाड़मेर में आयोजित की जा रही नेशनल बास्केटबॉल अंडर 14 गर्ल्स प्रतियोगिता। हर मैच में लोगों को देखने के लिए उत्साह उमड़ रहा है। बाड़मेर में पहली बार किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देसूरी में नवनिर्वाचित वकील मंडल का न्यायालय परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। समारोह में बालिग विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत हुए शामिल। वकील मंडल ने फूलमालाओं से किया स्वागत। समारोह में सभी नवनिर्वाचित वकील मंडल कार्यकारिणी ने शपथ ली। पाली की पाली पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से न्यायिक अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अपने खाते में सरकारी राशि की ट्रांसफर की थी। कोर्ट कर्मचारी के सहयोग से की धोखाधड़ी। डिटेन किए गए न्याय कर्मचारी से पूछताछ में जुटी पुलिस। मंत्री बनने के बाद पहली बार गृहनगर खिमसर पहुंचे गजेंद्र सिंह खिमसर। खिमसर का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। सिक्कों से तौलकर ग्रामीणों ने किया स्वागत। भाजपा पदाधिकारी, अस्पताल स्टाफ, कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। खिमसर ने की जनसुनवाई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह 2 दिवसीय जिले के प्रवास पर। खानपुर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मऊ बोरदा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में लिया हिस्सा। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मौजूद लोगों को विकसित भारत प्रतिज्ञा दिलवाई और लोगों की समस्याओं को सुना। मोदी कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट में स्थित आधा दर्जन से भी ज्यादा कार्यालय का निरीक्षण किया। जिले के विभागों को लेकर कार्य प्रगति की रिपोर्ट का लिया फीडबैक। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी रहे साथ। पारा के नेहरू युवा केंद्र में मनाया जा रहा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह। स्वयंसेवकों को किया गया प्रशिक्षित। कुल 25 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। युवाओं को सड़क सुरक्षा संबंधी कई तरह की जानकारियां दी गई। बारा के अंता में 3 माह के मासूम की संदिग्ध मौत का मामला। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर गलत दवाई देने का लगाया आरोप। पुलिस ने मोर्चे में रखवाया शव। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू। डूंगरपुर के 84 में निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत। मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने समझाइश के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। प्रतापगढ़ के निवर्तमान कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को विदाई दी गई। इस दौरान नवगत कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया का स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। निजी रिसोर्ट में आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी तादाद में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद। करौली में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किन्नर समाज ने एक अनोखी पहल की। किन्नर समाज ने असहाय, विधवा, गरीब महिलाओं के लिए भंडारे का आयोजन किया। करीब 7,000 महिलाओं को साड़ियां भी वितरित की। साथ ही देशवासियों की उन्नति की कामना की। भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में 5 दिवसीय हरित संगम 2024 पर्यटन मेले का शुभारंभ हुआ। मेले से पूर्व मोदी ग्राउंड से चित्रकूट धाम तक 101 बैलगाड़ियों की यात्रा निकाली गई। बैलगाड़ी यात्रा को भीलवाड़ा शहर के प्रमुख संतों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डग के जगदीशपुरा गांव में 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह पहुंचे। जहां आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में शिरकत की। सांसद दुष्यंत सिंह के जगदीशपुरा पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह सहित ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जैसलमेर में पकड़ा गया खरगोश का शिकारी। वन विभाग की टीम ने वन्यजीव प्रेमियों के साथ मिलकर कबीर बस्ती गांव से किया गिरफ्तार। खरगोश को पकड़ने का औजार, मरू, लोमड़ी की पूंछ और हिरण के सींग भी हुए बरामद। वन विभाग की टीम ने शिकारी को बाइक के साथ किया गिरफ्तार। कठुआ की पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन। विधायक रमेश कीचू के मुख्य आतिथ्य और प्रधान संगम चौधरी की अध्यक्षता में बैठक। रसद विभाग की अनुपस्थिति पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। जवाहरलालगढ़ में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रस्तावित दौरा। केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम को लेकर लगातार दूसरे दिन से तैयारी में जुटा प्रशासन। 12 जनवरी को अश्विनी वैष्णव विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप को करेंगे संबोधित। ग्राम पंचायत सायपुरा और चावंड मंड में शिविर को करेंगे संबोधित। जयपुर में आमेर के वाराही रोड स्थित बालाजी मंदिर में पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। मंदिर महंत गोपी शर्मा ने बताया कि करीब 700 वर्ष पुराना मंदिर है। प्रसादी से पहले मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। पंडितों ने मंत्रोच्चार कर पूजा अर्चना की।
सगरे में तिरंगा संकल्प यात्रा के पोस्टर का प्रकाश दास महाराज ने किया विमोचन। रामकृष्ण प्रजापत ने बताया कि वाटिका गांव में 26 जनवरी को निकलेगी तिरंगा यात्रा। प्रकाश दास महाराज के भजनों का ग्रामीण लेंगे आनंद। भारत माता की महाआरती और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का भी आयोजन होगा। महवा में जयपुर रोड स्थित बसंत विहार कॉलोनी में पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राजेंद्र मीणा ने की शिरकत। जहां विधायक का सिक्कों से तौलकर साफा पहनाकर स्वागत हुआ। पौष बड़ा कार्यक्रम में पहुंचकर बड़ी तादाद में लोगों ने पौष बड़ा प्रसादी का लाभ उठाया। दौसा के महवा में पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह का माहौल। 3 ग्राम पंचायत और महुआ नगर पालिका में 1 वार्ड पार्षद के कराए जा रहे उपचुनाव। मतदान प्रक्रिया जारी। उपचुनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम। झुंझुनू के नयासर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। शिविर में उमड़ा भारी जनसैलाब। ग्रामीण केंद्र सरकार की योजना का उठा रहे लाभ। प्रशासनिक अधिकारी भी शिविर में कर रहे शिरकत। झुंझुनू में स्वामी विवेकानंद की माता शारदा देवी के जन्म दिवस के मौके पर कार्यक्रम। 500 जरूरतमंद महिलाओं को वितरित की गई साड़ियां। रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज के सानिध्य में साड़ियों का वितरण। झुंझुनू के कोलसिया में पुराने उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन को तोड़ने का मामला। ग्रामीण और पूर्व सैनिकों ने विरोध जताकर किया प्रदर्शन। मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पूर्व सैनिक सेवा ट्रस्ट की ओर से भवन में पुस्तकालय का हो रहा था संचालन। भवन को तोड़ने के लिए चिकित्सा प्रभारी की ओर से नहीं दी गई थी अनुमति। फलौदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। कलेक्टर हरजीलाल अटल ने किया शदान सिंह नगर शिविर का निरीक्षण। योजनाओं की जानकारी सरल और स्थानीय भाषा में देने के लिए निर्देश दिए। योजनाओं की जानकारी नहीं रखने वाले कार्मिकों को फटकार भी लगाई। पाली में अष्टम राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा फुटबॉल बास्केटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बांसवाड़ा की मेजबानी में आयोजित किया गया, जिसमें पाली जिला क्लस्टर टीम ने लगातार 5वीं बार राज्य स्तरीय चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। कलेक्टर ने भी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी में खुले आसमान के नीचे दर्जनों लोग जिंदगी बिताने को मजबूर। चून बेचने का काम करने जयपुर से आते हैं कई लोग। पुलिस थाना चौराहा के पास खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है लोग। सरकार नहीं दे रही इस ओर कोई ध्यान। पंचायत समिति डिडवाना की साधारण सभा की बैठक का आयोजन। पुरानी पंचायत समिति सभागार में हुआ बैठक का आयोजन। डिडवाना विधायक यूनुस खान भी रहे साथ। बैठक में बिजली पानी की समस्याओं पर हुआ विचार विमर्श। मनरेगा 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना का भी हुआ अनुमोदन। धौलपुर जेल में संचालित खुला बंदी शिविर से एक बंदी के फरार होने का मामला। काम के लिए निकला बंदी अमृत दास रोल कॉल के समय वापस नहीं आया। फरार बंदी के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज। 2 दिसंबर 2023 को बंदी अमृत दास को धौलपुर के खुला बंदी शिविर में शिफ्ट किया गया था। डिडवाना कुचामन के नए जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में ली अधिकारियों की बैठक। अधिकारियों से विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों का लिया फीडबैक। अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेही की नसीहत दी गई। जवाबदेही झालावाड़ में संभागीय आयुक्त ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का किया निरीक्षण। सुनेल की ग्राम पंचायत कनवाड़ी एवं पंचायत समिति बकानी की ग्राम पंचायत रटलाई में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए। बारा में साइबर पुलिस थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लोन दिलाने की नाव पर ठगी के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी यूपी गाजियाबाद के निवासी। इनके खिलाफ ठगी धोखाधड़ी समेत कई अन्य मामले दर्ज। कोटा में नगर निगम की कार्रवाई। नगर निगम की टीमों ने कई दुकानों पर पहुंचकर की छापेमारी। मौके से चाइनीज मांझे के दर्जनों रोल किए जब्त। कार्रवाई के बाद मौके पर ही मांझे को जलाकर किया नष्ट। साथ ही दुकानदारों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। राजसमंद के लसानी गांव में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। आखरिया चौक स्थित श्री बालाजी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। गायत्री परिवार संयोजक बंसीलाल पंडिया के सानिध्य में कलश की पूजा अर्चना भी की गई। राजसमंद की रेलवगरा स्थित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। प्राधिकरण सचिव वैष्णव ने किया निरीक्षण। एक्सपायरी डेट की दवाएं और अस्पताल परिसर में गंदगी न मिलने पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताई है। अधिकारियों को दिए जल्द सुधार के निर्देश। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में दी योग की जानकारी। योगाचार्य शंभूलाल मिनारिया ने शिविर में कराया है योगाभ्यास। शिविर में प्रधान नंदलाल मिनारिया, बीसीएमओ भावेश चंपावत, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश बाकौलिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मारवाड़ के तस्करों को अफीम और डोडा चूरा सप्लाई करने वाले तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के इस मामले में पुलिस 3 तस्करों को पहले कर चुकी है गिरफ्तार। जेल भेज दिया गया है और गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ में पुलिस जुटी। डूंगरपुर के धबौला गांव के पास 2 बाइकों में हुई भिड़ंत। हादसे में दोनों बाइक सवार 4 लोग हुए घायल। 3 घायलों को सिवलवाड़ा अस्पताल में करवाया गया भर्ती, जबकि एक घायल को गुजरात के मोडासा के लिए रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई दिल्ली स्थित ढाबे के पास सवारी छोड़कर वापस लौट रहे गाड़ी चालक की पिटाई कर डाली। अज्ञात लोगों ने की रास्ते में रोककर गाड़ी चालक की पिटाई। सोने की चैन छीन कर ले गए बदमाश। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS मृदुल सिंह ने पदभार ग्रहण किया। जिला परिषद कर्मचारियों को गुलदस्ता भेंट कर किया स्वागत। IAS मृदुल सिंह ने कहा, सरकार की पंचायती राज योजनाओं में बेहतर काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जोधपुर में पुष्करना प्रीमियर लीग का आयोजन 22 जनवरी से होगा। इससे पहले इस आयोजन में खेलने वाली टीम का ऑक्शन किया गया। लीग में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसे 4 ओनर ने खरीदा है। सरदारपुरा स्थित होटल में इन खिलाड़ियों की बोली लगी। पाली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला को दी गई भावभीनी विदाई। सिंगला के DIG पद पर पदोन्नति के लिए भी स्टाफ ने दी उन्हें बधाई। सिंगला ने कहा कि पाली का कार्यकाल टीम वर्क के साथ काम करने का नया अनुभव था, जिसमें हमें अनेकों सफलता मिली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से करीब 1.5 दर्जन यात्री ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक के चलते सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन से श्रीगंगानगर और भटिंडा की ओर जाने वाली 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया। ब्यावर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायिक अधिकारियों की आवश्यक बैठक का आयोजन। कोर्ट परिसर में बैठक का हुआ आयोजन। अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सावरिया ने सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित भी किया। 12 नवजात बच्चे के शव को लेकर श्वान ने दौड़ लगाई। 12 की सड़क पर मुंह में दबाकर श्वान सड़क पर दौड़ा है। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बच्चे के शव को श्वान से कराया मुक्त। तालाब पाल मुक्ति धाम के पास का मामला। शव को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्ची बस्ती फायरिंग मामले में पिस्टल बेचने वाले एक सप्लायर को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से अवैध हथियार बेचने वालों में बचा हड़कंप। SP अमित कुमार के निर्देशन में 1 सप्ताह से अवैध हथियार सप्लायर पर चौथी बड़ी कार्रवाई। बाड़ी के गोला गांव में घूरा डालने की जगह को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ झगड़ा। लाठी और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर बोला हमला, जिसमें दोनों पक्षों की 4 महिलाओं सहित 5 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। 12 में सभी चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया गया। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच सेवाएं प्रदान की गई। गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की गई। पौष्टिक एवं संतुलित आहार लेने की सलाह दी गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सड़क पर बेहोश मिले युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाइक से गिरकर बेहोश हो गया था युवक। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। गांव नारिया गोदियाना के बीच कच्ची सड़क का मामला। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पाली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल ने ली बड़ी बैठक। आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, आयोजन को प्लास्टिक की संपन्न करवाने की मंशा से समस्त तैयारी पूरी की जाए। प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। जयपुर से ट्रांसफर होकर आई भिवाड़ी बीड़ा CEO सलोनी खेमका ने कार्यभार संभाल लिया है। खैरताल तिजारा कलेक्टर सहित तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ और सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बाबा बालकनाथ और कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को रिव्यू करने के लिए बैठक ली थी। समस्याओं का रिव्यू करने के लिए बैठक की गई। जवारामगढ़ क्षेत्र के जगमालपुरा गांव में बघेरे का आतंक दिखाई दिया। 11 भेड़ों को उतारा मौत के घाट। कई भेड़ें घायल हुई। ग्रामीणों ने आनंद फानन में लाठी डंडों से बघेरों को भगाया है। बघेरे के आतंक से ग्रामीणों और किसानों में भय का माहौल। बघेरे की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। पाली में नवनियुक्त कलेक्टर लक्ष्मीनारायण मंत्री ने ली बैठक। उपखंड स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े कलेक्टर। PM किसान सम्मान निधि, आगामी लोकसभा चुनाव और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर समीक्षा की गई बैठक। कोटा के नयापुरा क्षेत्र में देर रात कब्रिस्तान की दीवार ढही। दीवार के मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त हुए वाहन। रात के समय हादसा होने से कोई जनहानि नहीं। जयपुर के चौमू में नगर परिषद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बस स्टैंड पर दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर टीन शेड लगाकर कर रखा था अवैध अतिक्रमण। नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता के निर्देश पर हुई कार्रवाई।
धौलपुर के तिघरा गांव में खेत में पशु घुसने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में पक्ष की 2 महिला सहित 3 लोग हुए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। पुलिस ने 2 पक्षों से 4 लोगों को किया गिरफ्तार।